नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो अजायाणं नमो रे सव्वसाहुणं। अरहत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जानी राग तै भई जो भक्ति काय को न मान स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। मेरी भावना की चर्चा हम लोगों की चल रही थी। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार द्वारा रचित ये कृति, इसमें अभी तक हम लोगों ने तीन छंद, जिसमें सच्चे देव, सच्चे गुरु और उनके जैसी चर्या हमारे अंदर भी आए, उस रूप में भावना बनाते हुए पांच पापों का त्याग, ये भावना भाई थी। फिर चौथा छंद हमने प्रारंभ किया था। आइए अपन एक बार पाठ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अहंकार का भाव न नहीं किसी पर क्रोध करो। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। रहे भावना ऐसी में सरल सत्य व्यवहार करो। बने जहाँ तक इस जीवन और उपकार करो। क्या सुंदर भावना भाई है। सबसे पहले अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, है ना। मान कषाय हो, क्रोध कषाय ना हो, ऐसी भावना। पिछले छंद में संतोषामृत पिया करो, ऐसा बता करके लोभ कषाय ना हो, ऐसी भावना भरती, है ना। अब इस छंद की तीसरी लाइन देखिए, है तीसरी नहीं क्या, दूसरी लाइन लिख के रहेगी ना। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव माया था। ये ईर्ष्या भाव क्या होता है? ईर्ष्या भाव मतलब दूसरों की प्रोग्रेस को नहीं देख पाना। हम्म, ये है ईर्ष्या। दूसरों की अच्छाई अच्छी बातें नहीं सुन पाना। कोई दूसरों की तारीफ अपने सामने कर रहा हो तो अपने से सुनते ना बने, और दूसरों की बुराई चल रही हो तो घंटों तक अपन सुन सकते हैं, और सुनना तो छोड़ो, हम तो कर भी सकते हैं। ये कषाय है। बोल रहे दूसरों की बढ़ती को देख, बढ़ती मतलब दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसके पुण्य का उदय हो, तो पुण्य का उदय नहीं पचता है। करेंगे अभी इस पर चर्चा बहुत अच्छे से। अदेख सके का भाव, इसको रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ने बोला, पीयूष शंकर ने। अदेख सके का भाव माने मैं देख नहीं सकता। कोई मेरे सामने, मेरे अभी तक मेरे साथ पढ़ता था, आज वो आगे निकल गया, हमसे देखा नहीं जाता। हम्म, समझ में आया कि नहीं?
हमारे साथ ही हमारे गांव का व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बन गया, हमसे नहीं देखा जाता। बड़ा अधिकारी बन जाए, अपने को नहीं देखा जाता। हमारे घर का व्यक्ति त्यागी वृत्ति हो जाए, ब्रह्मचारी बन जाए, मुनि बन जाए, ईर्ष्या करने वालों को तो वो भी नहीं देखा जाता। उनको पता, वो बोलते काय के मुनि, हमको पता है बचपन में कैसे थे। अरे तो बचपन में तो थे, बचपन तो चला गया, अब वे मुनि बन गए हैं, पर नहीं, उनसे देखा नहीं जाता। हम्म। एक भाई को दूसरे भाई का बिजनेस बढ़ता हुआ देखा नहीं जाता। एक भाई दूसरे भाई को संपन्न होते हुए नहीं देख सकता। एक देरानी दूसरी जे, जे इसको बहू, एक बहू दूसरी बहू को तारीफ नहीं सुनती देख सकती। समझ रहे हो आप, ये कितने कैसा भाव है, ईर्ष्या का भाव है। ईर्ष्या मतलब समझ रहे हो अनाया? ईर्ष्या मतलब जलन, जलन होना। ये मुझसे कैसे आगे निकल गई, हाँ, ये तो इसकी अधिकार ही नहीं है, फिर भी इसको कैसे अधिकार मिल रहा है। हम इतनी मेहनत कर करके मरे जा रहे हैं और सब इसकी तारीफ करके चले गए, हमारा तो किसी ने पूछा भी नहीं। ये क्या है? क्या है ये? जलन, ईर्ष्या। समझ? उनका नाम ले लिया, हमारा नाम नहीं लिया। उनको तो हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, हमारी तरफ देखा भी नहीं। उसने तो 3 ही उपवास किए थे, मैंने तो 5 उपवास किए, फिर भी उसका नाम मेरे से पहले लिख दिया। उसके लिए ज्यादा लोगों ने ताली बजाई, मेरे लिए कम लोगों ने ताली बजाई। ये है ईर्ष्या का भाव, फ्यूजन। दूसरों की बढ़ती देख करके ईर्ष्या, जलन, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात है ऐसी? क्यों अनाया, नीरज, ये अच्छी बात है क्या? दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखना और उनको देख, आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाना, ये खतरनाक है। अभी इसका एनालिसिस करेंगे अपन। दूसरों की प्रसिद्धि को नहीं बचा पाना, दूसरा व्यक्ति फेमस हो रहा हो और अपने से नहीं बचता, बचता मतलब हम उसको नहीं स्वीकार कर पाते कि ये ऐसे कैसे इतना फेमस हो रहा है। होता है ना कई बार कि हमसे कम बुद्धि वाले हमसे ज्यादा फेमस हो जाते हैं, और हर क्षेत्र में होता है, यही नहीं। हम्म। अपने से कम जिसके पास में नॉलेज हो, उसको ज्यादा लोग पहचानने लग जाते हैं, उसका स्कूल में ज्यादा नाम होता है। बच्चा बच्चा, एक एक टीचर उसको जानता है और हमको कोई नहीं जानता। हम्म, ऐसा भाव नहीं करना पड़ता। दूसरा व्यक्ति दान दे रहा हो और उसके दान की अनुमोदना नहीं करना, ये है अदेख सकेगा। हम्म, हाँ देखो, अपन तो नहीं दान दे रहे, चलो ठीक, पर कोई और व्यक्ति दान दे रहा हो तो उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। यूं नहीं कि ऐसा सोचे, अरे हमको पता है सब कैसे कमाते, हम जानते हैं कितना 2 नंबर का करते हैं, हम जानते हैं कितनी मिलावट का धंधा है, हमको पता है कितने पेड़ पे पैसे उग रहे हैं। ये तो बड़ी बड़ी बोली ले लेते, जब पैसे देने का टाइम आता है तब हाथ खींच लेते हैं। पीयूष अंकल जी, सुने कि नहीं है डायलॉग आपने? ये है अदेख सके का भाव, कि भाई चलो ठीक है, वो तो बड़ा नाम कमाने के लिए दान दे, वो तो प्रसिद्धि के लिए दान दे, तो तुम बिना प्रसिद्धि के लिए दे के बता दो एक आध बार। जी नहीं, हम थोड़ी देंगे। तो तुम नहीं दोगे ना, तो जो दे रहा है उसकी अनुमोदना करो। समझ में आया आप लोगों को? दूसरा व्यक्ति दान दे रहा हो तो उसको देख करके जलो मत। दूसरा व्यक्ति अभिषेक कर रहा हो तो उसको देख करके ईर्ष्या नहीं करना। आराम, हमारा चौका खाली चला जाए और किसी और के चौके में मुनिराज का पड़गहान हो जाए तो दूसरे व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या नहीं करना। हाँ हमको तो सब मालूम है। हाँ आजकल तो सब सेटिंग हो जाती है, सेटिंग। अच्छा, दूसरे के आहार हो गया तो सेटिंग, और तुम्हारे यहाँ आहार हो जाता तब कि नहीं, तब तो हमारा भाग्य।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया आपको? ये बिल्कुल, अभी तो मैं धर्म के क्षेत्र से बाहर नहीं गया हूँ, मैं धर्म के क्षेत्र में ये स्थिति है। महाराज जी प्रवचन में किसी का नाम ले दे और किसी का नाम ना ले, अब देखो आप दोनों के बीच में महाभारत। पिच्छी परिवर्तन होता है ना, पिच्छी परिवर्तन होता है। तो पिच्छी तो एक ही है, तो ऑब्वियसली किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगी। अब जिसको पिच्छी मिल गई वो तो खुश है, और जो चाहता था उसको मिले और उसको नहीं मिली, अब उसकी तुम दुख सुनो। सब पता है उनको, इन्होंने झूठे झूठे नियम ले लिए, ये कोई नियम थोड़ी ना पालेंगे। हमको पता है ये तो बाजार में भी खाते हैं, हमको पता है ये तो रात में खाते हैं। अब ये तो ऐसा ही है, भलाई का तो जमाना नहीं है, और न जाने क्या क्या। ये बोल रहे नहीं भाई, अरे दूसरों की बढ़ती को देख करके कभी भी ईर्ष्या नहीं करना। उसमें लिखा है कभी भी, कभी ईर्ष्या नहीं करना। समझ में आया? अरे हम और आप किसी की बुराई करने के अधिकारी है ही नहीं। क्यों? और हम, सच्ची सच्ची बताओ, आपको किसने राइट दिया किसी की बुराई करने का? हम्म? अरे हम होते कौन है किसी की बुराई करने वाले? क्यों प्रीति आंटी? हम्म? देखो, दूसरों की बुराई करने का राइट पता है किसके पास है? जो खुद दूध का धुला हो। तो बताओ अपने में से कौन दूध का धुला है? चलो आप लोग तो नहीं हो, मैं तो हूं ना। कि नहीं, मैं भी नहीं हूं। क्यों? जब तक आप भगवान नहीं बन जाते, आप पूर्ण तरीके से निर्दोष नहीं है। अरे औदैहिक भाव में तो सबके कोई ना कोई दोष रहेगा। कोई बोलता अच्छा नहीं, कोई सुनता अच्छा नहीं होगा, किसी की बुद्धि कमजोर हो सकती है, किसी के कपड़े ढंग के नहीं हो सकते हैं, कोई जल्दी भूल जाता होगा, कोई क्या कर, मतलब एक भी व्यक्ति, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज 100% क्वालिफाइड। तो जब आप उस योग्य ही नहीं है, तो आप कैसे किसी की निंदा आलोचना कर सकते हैं? समझ में आया आपको? देखो, दूसरों की बुराई देखने के लिए तो अपन बिल्कुल रेडी है। क्या रेडी है? हाँ हमको तो पता है, अरे हम तो बहुत बचपन से जानते हैं, ये तो अभी अभी इनको चुनाव लड़ना है तो आ गए हाथ जोड़ जोड़ करके। हमको पता है ये कैसे है, हमको पता है कैसे। नहीं, कभी किसी की आलोचना नहीं कर। ये मेरी भावना का पाठ सिखा रहा है कि दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके कभी ईर्ष्या नहीं कर। आपको पता है अनाया, जो दूसरों की प्रोग्रेस, प्रोग्रेस तो समझते हो ना, आगे बढ़ रहा हो, तो जो दूसरा आगे बढ़ रहा हो और उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है, ये मालूम कैसा कर्म बांध रहा है? ये ऐसा कर्म बांध रहा है कि अब ये खुद आगे नहीं बढ़ पाए, इसके काम अटकेंगे, इसके मुसीबतें आएगी। क्यों शंकर जी, सीधा सीधा हिसाब में करना नहीं होगा। आप जैसे परिणाम करेंगे वैसे फल आएंगे, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। तो आप दूसरों को देख करके जलेंगे, तो आपके ऐसे कर्मों का बंद होगा कि आप खुद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ में आया? एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए सबकी, जितने लोग हैं ना आज कक्षा में, सब लोगों के जीवन में एक नियम तो ये होना ही होना चाहिए। कि कौन सा नियम? कि ये नियम कि हर वो व्यक्ति जो तत्व की रुचि रखता है, जो जिन धर्म की रुचि रखता है, जो देव शास्त्र गुरु को मानता है, हम उसकी कभी भी आलोचना, निंदा नहीं करेंगे। बोलो आप लोग लेंगे कैसा नियम? अरे ऐसे अच्छे अच्छे गुण होना चाहिए अपने अंदर प्रीतियां। कोई भी व्यक्ति अगर वो नमोकार मंत्र बोल रहा है, हम कभी उसकी आलोचना नहीं करें। समझ में आया आपको? कभी किसी की आलोचना नहीं करें। क्यों? क्योंकि अरे सबके उदय भाव अलग अलग होते, हो सकता है कोई भक्ति करता हो,
हो सकता है कोई भजन गाता हो सकता है कोई प्रवचन करता हो सकता है कोई विधान कर लेता हो सकता है कोई उपवास करता हो, कोई तप करता हो। सबकी अलग अलग कैपेसिटीज है ना। आप कैसे किसी की आलोचना कर सकते हैं? ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए हम सबकी, क्या हम किसी भी साधर्मी की, मुनिराज की आलोचना कभी नहीं करेंगे। कि हमको तो दिखती है बहुत सारी कमियां, कि कमियां देखने के लिए मना नहीं किया है, कमियां देखना तो अच्छी बात है। क्या बोला? क्यों? बोलो नीरज, दूसरों की कमियां देखना अच्छी बात है क्या? क्यों पीयूष अंकल? दूसरों की कमियां देखना अच्छी बात है। कितने लोग बोलते हैं कि हाँ, दूसरों की कमियां देखना अच्छी बात है? अब सब लोग मना कर रहे होंगे, मुझे मालूम है। और मैं बोल रहा हूँ कि दूसरों की कमी देखना अच्छी बात है। हाँ, दूसरों की कमियों को फैलाना बुरी बात है। अरे कमियां देखना तो अच्छी बात है। आप अगर कमियां देखना सीख गए तो वो कमियां आपके जीवन में नहीं होंगी ना। तो ये तो अच्छी बात है। प्रीति आंटी, जैसे मान के चलो आपके पड़ोस में कोई आंटी रहती हो और उनकी कोई कमी है, क्या कमी है? कि वो अपने घर वालों से बहुत झगड़ती है। मान लो ये उनकी कमी है, तो अपने घर वालों से खूब झगड़ती है। तो अपन ने उनकी कमी तो नोट करी, अपने को उनकी कमी तो दिखी। अब अपन देखेंगे नहीं कि कमी तो जरूर देखना चाहिए। जब किसी की कमी देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये चीजें अपने अंदर है कि नहीं, और है तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनकी कमियों को फैलाना बुरी बात, उपगुहन करना चाहिए। अगर आपके बस की हो तो आप उस व्यक्ति को जाके पर्सनली बोलो, बजाय ढिंडोरा पीटने के। रुचि आंटी, आपको मान के चलो किसी की कमी पता चल जाए, तो अपन मंदिर के नोटिस बोर्ड पे लिखने की बजाय उस व्यक्ति को पर्सनली बताओ कि भैया, हमको आप में थोड़ी ये कमी लगी, आप ठीक कर लेना। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है। ये तो फिर भी तरीका हुआ पीयूष अंकल जी, पर नहीं। ऐसे कैसे? अब हमको अगर किसी का लूप होल पता चला है तो हम तो सबको बताएंगे। यह है ईर्ष्या। आप उसको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। देखो इसमें दोनों बातें हैं। एक तो कोई ऑलरेडी आगे बढ़ रहा हो तो उसको देख करके ईर्ष्या करना। और हाँ, और दूसरी बात कि कोई आगे बढ़ना चाह रहा हो तो उसको आगे ही नहीं बढ़ने देना। शिव शंकर, मैं ही मंच पे रहूंगा, मैं ही माइक पकड़ूंगा, मैं ही सबका सम्मान करूंगा, मैं ही सबसे पहले अभिषेक करूंगा, मैं ही ओम ह्रीम वाला मंत्र बोलूंगा। ये ईर्ष्या का भाव है। दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देना, ये ईर्ष्या का भाव। धर्म प्रचार को देखकर अदेख सके का भाव नहीं लाना। अरे कोई व्यक्ति धर्म प्रचार कर रहा हो तो उसको देख करके ईर्ष्या नहीं करना कि हमको पता है, हैं? सफेद कुर्ते पजामे पहन के तो कोई भी बोल देगा, हमने देखा था उस दिन इनको ये ऐसा कर रहे थे। नहीं, ये बहुत गंदी क्वालिटी है। इसको क्वालिटी नहीं बोलना चाहिए, तो डिसक्वालिटी है। क्या डिसक्वालिटी बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? पता नहीं क्या बोलते हैं। अवगुण, गुण और अवगुण। तो ये कोई गुण नहीं है पीयूष अंकल जी, ये अवगुण है। दूसरों की अच्छाइयों को ढकना, ये तो अवगुण है। उपगुहन अंग में क्या पढ़ा था हमने? याद है आपको? उपगुहन अंग किसी को याद है? क्या बोला था उपगुहन में? बोलो भाई। प्रीति आंटी, पता है आपको उपगुहन अंग? नहीं? अच्छा, सुनाओ उपगुहन क्या होता है। भैया जी, उपगुहन अंग ये कहते हैं कि अपने गुणों को और दूसरों के अवगुणों को छुपाना, और दूसरे के गुणों को निखारना, बाहर मतलब बाहर लाना दूसरे के गुणों। हाँ, दूसरों के गुणों को बताना, और दूसरों में कोई कमी हो तो उसको छुपाना। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, है ना? अपने गुणों को और दूसरों के अवगुणों को छुपाना, ये है उपगुहन। ये क्वालिटी होती है। पर नहीं, कोई धर्म प्रचार कर रहा हो तो उसकी टांग खींचना,
ये ऐसे कैसे हमसे आगे निकलते हैं? नहीं, कभी नहीं करना। समझ में आया क्या? हम्म? इनके इतने बड़े बड़े आयोजन, इनके इतने इतने पंच कल्याणक में लोग आ जाते हैं, कभी नहीं किसी को देख के ईर्ष्या। अरे पंच कल्याणक में आ रहे हैं ना, तो उससे तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है? हमको पता है ये तो विदेश भी जाते हैं, विदेश में जा जा करके प्रवचन करते हैं, तो अच्छी बात है ये तो। आपको उनको देख करके ईर्ष्या क्यों होती है, घृणा क्यों होती है? पीयूष अंकल जी, समझ में आ रही है बात? ऐसी घृणा हमको नहीं करना। प्रीति आंटी, कोई हमसे ज्यादा व्रत उपवास करने लगे तो अपने को उसको देख करके घृणा नहीं करना। हम्म? अरे ये तो बढ़िया बात है, उसको उसकी पीठ तप तपाना, उसके लिए ताली बजाना की बहुत बढ़िया। क्यों रुचि आंटी, सही से बताना। पर्युषण के समय आप खाली 3 ही उपवास करो, और आपके यहाँ छोटी बच्ची 5 उपवास कर ले, तो बताओ अपने को कैसा लगेगा? कि बताओ, कल के आए बच्चे ये 5 5 उपवास कर रहे हैं। हाँ? हमको मालूम है सब कैसे उपवास किए, सब नकली किए इन्होंने, कोई असली उपवास किया क्या? हम्म? हमको पता है, सब ठंडी पट्टी रखते थे पेट पे। हमको पता है, टीवी देख देख के बच्चों ने टाइम पास करा। नहीं, कभी ऐसी बुराई नहीं करना। पीयूष अंकल जी। हम्म? अरे उसने सच्चा उपवास किया कि झूठा उपवास किया, वो उसके हाथ। पर अपन किसी की ऐसे बोल करके निंदा कभी नहीं करना। उसको अप्रिशिएट करना सीखो। ना, समझ में आया? कोई अपने से आगे बढ़ रहा हो तो मुस्कुराकर उसको अप्रिशिएट करना सीखो। अरे किसी की बुराई कर देना तो बहुत सरल है, उसमें दम क्या है? पुरुषार्थ किसमें है? हम पुरुषार्थ इसमें है कि किसी की कमी दिख जाए और हम चुप रह जाए, किसी की अच्छाई दिखे, कोई आगे बढ़ता हुआ दिखे, और हम खड़े हुए कि वाह हमको बहुत अच्छा लगा तुम आगे बढ़े। हाँ? कोई हमसे ज्यादा व्रत उपवास करने लग जाए, सच्ची सच्ची बताना, कल तक कोई व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख था, और अब अचानक ऐसा हुआ कि वो बहुत शार्प हो गया, सब चीजें याद रखने लग गया, बहुत स्मार्ट हो गया। अब आप उसको कैसे रखोगे? हम्म? क्यों रहा? तुम याद कर रहे हो 6 ढाला, और तुमसे पहले ही तुम्हारा छोटा कोई भाई आकर के याद करके सुना दे, अब कैसा लगेगा? ये है कि दूसरों की बढ़ती को देखकर मेरे मन में ईर्ष्या नहीं। कोई व्यक्ति अगर व्रत उपवास करता हो, कोई मंदिर आता हो, तो उसको देख करके अपने को ईर्ष्या नहीं हो कि यार ये कैसे आगे बढ़ गए, अपन तो बढ़ ही नहीं पा रहे। समझ में आया रुचि आंटी? अनुमोदना करने से विशुद्धि बढ़ती है, और ऐसे कर्म ऑटोमेटिक आते हैं कि हम भी फिर वो काम कर पाए। और अगर हम किसी की अनुमोदना भी नहीं कर रहे हैं ना, तो पता है क्या होगा? कि अपन भी कभी नहीं कर पाएंगे ऐसा। समझ में आया? देख दूसरों की बढ़ती को कभी भी ईर्ष्या का भाव मत करो। क्यों? सच्ची सच्ची बताना, आप लोगों ने लाइफ में एक ना एक बार तो उपवास किया ही होगा, किया कि नहीं? अरे हाँ कि अच्छा, ऐसा कोई है क्या? एक मिनट में हाथ नीचे कर दूं पहले सबके। क्यों भाई, ऐसा कोई है क्या अपनी क्लास में जिसने आज तक एक भी उपवास नहीं किया? नॉट अ सिंगल उपवास। अरहम भाई है, ठीक है, और अनाया है, नीरल है, ठीक है बच्चे हैं, मतलब 3 4 लोग हैं जिन्होंने आज तक एक भी उपवास नहीं किया। बाकी सब लोगों ने तो कम से कम एक उपवास तो किया ही है अपनी लाइफ में, ज्यादा भी किया होगा। अब मुझे बताना कि जिन जिन लोगों ने आज तक उपवास किया है, आप उस दिन क्या सोचते हो? पीयूष अंकल, जिस दिन हमारा उपवास रहता है, उस दिन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पता है अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम दयनीय होना एक्सपेक्ट करते हैं, सब हमारे ऊपर दया करें, सब हमको आके पूछे। क्यों?
सच्ची सच्ची बताना, जिस दिन आपका उपवास हो और आपसे कोई इतना तक ना पूछे कि और उपवास की साता, कोई इतना भी ना पूछे आपसे, उल्टा यूं पूछ ले क्या कि क्या दिन भर बैठे रहते हो, जाओ जाके कुछ काम करो, ये लो बाजार से सब्जी लेके आओ, कैसा लगेगा? कि तुम सब्जी तो लेने चले जाओगे, अंदर ही अंदर एक तो हमने उपवास किया, एक तो हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, और ये हमसे काम करवा रहे, यूं नहीं कि हमको थोड़ा आराम करने दे। तो आपने उपवास क्यों किया था? अच्छा आचरण क्यों किया था? पीयूष शंकर, रात्रि भोजन का त्याग क्यों किया था? अरम, छाने हुए पानी पीने का नियम क्यों लिया था? कि दूसरे लोग तारीफ करें, दूसरों को अच्छा लगे, दूसरे हैं, कि दूसरों की नजर में अच्छा दिखने के लिए किया था क्या? क्यों, सच्ची सच्ची बताना, बिल्कुल ईमानदारी से। प्रीति आंटी, जैसे मान के चलो आपने उपवास किया और 15 लोगों ने आकर के आपसे पूछा कि आपको उपवास की साधता है, कैसा है, ऐसा सब आगे से सबने पूछा, और आपने फिर एक और आप बाद बाद में एक और बार उपवास किया, और जब किसी ने भी आपसे पूछा तक नहीं, तो बताओ दोनों में से किस दिन आपको मजा आएगा? अच्छा किस दिन लगता है? पहले दिन अच्छा लगता है कि देखो कितने लोग अपने से मिलने आ रहे हैं, देखो कितने लोग अपने से हाल चाल पूछ रहे हैं, साता पूछ रहे हैं, क्यों? और जबकि उपवास तो क्या था, व्रत तपस्या क्या थी, वो तो खुद के आनंद लेने के लिए था। अच्छा मुझे सही बताना, रुचि आंटी, आप रसगुल्ला खाओ, तो रसगुल्ले का मजा कब आएगा आपको? कि जब चार लोग तारीफ करेंगे कि वाह तुमने क्या रसगुल्ला खाया है, तब रसगुल्ले का स्वाद आएगा। क्यों ना? रसगुल्ले का स्वाद कैसे लेते हैं अपन? रसगुल्ले का स्वाद दिखावे के लिए लेते हैं कि रसगुल्ले के आनंद के लिए लेते हैं, बताओ। आनंद के लिए। क्यों बनाया? आपको ऐसे किसी से एक्सपेक्टेशन रहती है क्या? अब देखो अपन ने रसगुल्ला तो खा लिया है, अब बड़ी दीदी तारीफ करे तब तो रसगुल्ले का मजा है, नहीं तो कैसे आएगा रसगुल्ले का मजा? ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है, अब तुम मुझसे आके पूछो, तुम मुझसे आके ना पूछो, क्यों? तुम मेरी फोटो मोबाइल में लगाओ, तुम मेरी फोटो पोस्टर लगाओ, आज अनाया ने पहली बार रसगुल्ला खाया, ताली ताली ताली, तो तुमको जब मजा आएगा कि जब सब लोग ताली बजाएंगे। रसगुल्ले का मजा कब आया? कि जिस क्षण रसगुल्ला खाया उसी समय रसगुल्ले का मजा आया। ऐसे ही उपवास का आनंद कब? कि दूसरे लोग आके पूछेंगे तब? नहीं। अरे हमारा आनंद तो हम ले ही रहे हैं। समझ में आया विद्या? अब ये है असली तपस्या। अब ये तो अपने लिए है, अब दूसरा व्यक्ति करे तब तो अपन दूसरों से उम्मीद करो, ये अपने से पूछे इन्होंने कैसे उपवास कर लिया। हमको पता है सब सब नकली नकली कर रहे, नहीं कभी नहीं बोलना किसी को। बोलो। मुझे तो क्वेश्चन है पहला कि जैसे हमसे कोई पाप हो गया तो उसे दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और किसी ने हमसे हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया तो अगर वो हमसे अपनी गलती पूछ रहा है सुधारने के लिए तो हमें बताना चाहिए या फिर नहीं? चलो, पहला प्रश्न तो आपका था कि अगर अपन ने कुछ गलती कर दी, कुछ पाप हो गया, तो उस पाप को कैसे दूर किया जाए? उस पाप को कैसे दूर किया जाए? कि बहुत सरल है, कि वो जिस वजह से पाप हुआ उस वजह का पता लगाया जाए कि पाप हुआ क्यों, क्यों किया मैंने ये पाप, क्या वजह बनी थी, किसकी वजह से बातों में आकर के। तो जब अपन उसकी गहराई में जाएंगे, कोई भी पाप हो सकता है, मान के चलो अपन ने क्या कर दिया, चींटी मार दी, हाँ, मच्छर मार दिया, क्या, चलो तुम ही बताओ, तुम्हारी कहानी तुम्हारी जुबान।
बोलो कोई पाप। क्रोध, क्रोध कर दिया। क्रोध किया, गुस्सा आया बहुत तेज। अब हमको पाप तो लगा गुस्सा करने के बाद, अब उस पाप से कैसे मुक्त हो? ये बहुत सरल बात है कि किस वजह से क्रोध आया, उसके बारे में विचार करो। सोचो, क्यों आया मुझे गुस्सा, क्या किया था मैंने ऐसा कि मुझे गुस्सा आया? अब जब आप उसके बारे में जितना 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 सोचेंगे ना, आपको फिर समझ में आएगा कि यार अपने को नहीं करना चाहिए था। अब आगे से मैं ध्यान रखूंगी, अब मैं कभी ऐसा कुछ होगा तो शांत रहूं, तो बस मैं जीत गया उसको। ये है एक्चुअल प्रायश्चित फ्यूजन को। कोई भी पाप हो जाए, उसका एक्चुअल प्रायश्चित पता है क्या है? उस पाप की गहराई तक जाना, ये है एक्चुअल प्रायश्चित। नमोकार मंत्र की माला फेरना वो नहीं। नमोकार की माला फेर कर तो हम उसको फॉरगेट कर देते हैं, भुला देते हैं क्या कि मैं क्या करूं, मुझसे उल्टी हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे उल्टी हो गई, कोई कोई बात नहीं, नमोकार की उल्टी हो गई तो नमोकार की माला फेरे, कि जिस वजह से उल्टी हुई उसका ध्यान करे, उल्टी साफ करे। बोलो क्या करोगे आप? क्यों प्रीति आंटी, आपके घर में दूध उफन जाता है तो आप नमोकार मंत्र की माला फेरते हो कि दूध समेटते हो? दूध समेटते हैं, इतनी तो सिंपल बात है। क्यों? अच्छा, दूध उफन गया, उसका क्या प्रायश्चित करें? कि अगली बार ध्यान रखेंगे किस वजह से उफना, कि हम वो दूध गैस पे तेज रखा और हम बातों में लग गए, अब हम आगे से बातों में नहीं लगेंगे। यही तो प्रायश्चित है। इसमें नमोकार मंत्र की माला क्या करेगी? समझ में आया आप लोगों को? तो फिर हमने तो सुना है नमोकार मंत्र की माला फेरने के लिए बोलते तो है कि वो तो इसलिए बोलते हैं कि चित्त अंदर से इतना अ, ग्लानि से भर जाता है, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, तो हमारा चित्त में निर्मलता आवे, विशुद्धि होवे, इसलिए पंच परमेष्टि का स्मरण किया जाए। ठीक है भाई, चलो। और क्या था आपका एक और प्रश्न? कि जैसे किसी ने हमें कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे हम गुस्सा हो जाए, और अगर वो पूछे कि ऐसा बताओ तो कि हमने क्या गलती कर दी तभी तो हम सुधर पाए, तो हमें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? हाँ, तो बिल्कुल बताना चाहिए। अगर वो हमारा अपना हो, अगर वो हमारा करीबी हो, अगर हम उसका अच्छा चाहते हो, तो अपने को उसको उसकी गलती बतानी चाहिए, तरीके से बतानी चाहिए, जिससे उसको भी बुरा ना लगे, वो भी दुखी ना हो, और अपना काम भी हो। ठीक है, चलो अब वापस टॉपिक पर आते हैं। क्या बात चल रही थी? दूसरों की बढ़ती को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करना। अब ये तपस्या है जीवन भर की, ये तो मैं 30-40 मिनट में तो बता ही सकता हूँ। ये हमें और आपको पूरे जीवन भर करना ही है रुचि आंटी। क्या? कि कोई हमसे आगे निकल रहा हो और हम उससे जले नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो जलन है ना, जलन, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, बड़ी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ा भाई, छोटे भाई से छोटा भाई, बड़े भाई से, ये दुकानदार पड़ोसी के दुकानदार से, ये एम्प्लॉय इस एम्प्लॉय से, ये भाई उस भाई से, ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, जलन करने से कुछ होता ही नहीं है। क्यों? अगर हम एक बात बताओ, जैसे अपन दोनों की दुकान है, ठीक है, और बिल्कुल पास पास में तुम्हारी और मेरी दुकान, और मेरी दुकान खूब चलती है, और तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आते। अब तुम्हें अपनी दुकान चलानी है, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? मुझसे जलन करोगे। मुझसे जलन करने से क्या होगा? तुम्हारी दुकान चलने लग जाएगी। कि भाई अगर हमको हमारी दुकान चलाना है, तो हम अपनी दुकान में अच्छा माल रखेंगे, हम ग्राहकों को थोड़ा ऑफर देंगे, डिस्काउंट देंगे, सेल करेंगे, जो भी करेंगे, मतलब दुकान चलाने का उपाय करेंगे ना, कि पड़ोसी से जलेंगे। तो जलना तो कोई उपाय है ही नहीं। और ये अपन ने कल भी बात की थी ना, कि कोई अगर आगे निकल रहा है, कोई अगर आगे बढ़ रहा है, तो वो उसके पुण्य के उदय से हो रहा है। और हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम भी पुण्य के उदय से ही बढ़ेंगे।
तो ईर्ष्या करके, द्वेष करके पाप बांधना, ये कोई समझदारी नहीं है। समझ में आया? इसलिए उन्होंने बोला कि दूसरों को बढ़ता हुआ देख करके मेरे मन में कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं आए। समझ में आया? मेरे को दूसरों को देख करके कभी ईर्ष्या का भाव ना। सामने लगी है ना फोटो, होता है कि नहीं होता है, अपन सेकंड या थर्ड आ जाए और कोई फर्स्ट आ जाए, तो आपको सेकंड प्राइज लेने की खुशी होती है कि अगला फर्स्ट आ गया इसका दुख होता है? कि हमको सेकंड प्राइज लेने की खुशी नहीं होती है, वो सामने वाला फर्स्ट कैसे आ गया इसकी चिंता होती है। समझ में आया ना? इसलिए अपने को अपने हृदय में सभी जीव, देखो आगे कितनी बढ़िया बात लिखी, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, ये होनी चाहिए भावना। दूसरों की टांग नहीं खींचना, बल्कि दूसरों का हाथ पकड़ के उनको आगे ले जाना। ये है एक आत्मार्थी का जीवन। राम, मैंने शुरू में बात की थी ना, ये मेरी भावना एक आत्मार्थी की भावना है। जो भी व्यक्ति भगवान बनना चाहता हो, उसका जीवन ऐसा होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ लीजिए। नहीं? ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं अपन। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताइए, उसके लिए जिनवाणी माँ वंदना शत बार। जय वंदे बादशाह में जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जय।